हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध के बारे में कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, आपको फ्रेंड्स इस वीडियो में उनकी मान लीजिए आपके चैप्टर का पूरा निचोड़ है इसमें, तो आप इसे ज़रूर देखिए। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था पहले ये देखते हैं। तो देखिए 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णमासी के दिन इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? वैशाख पूर्णमासी के दिन 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। स्थान की बात करें तो लुम्बिनी ग्राम में हुआ था और राज्य जो कि कपिलवस्तु जो राज्य था उसके अंतर्गत है। और कपिलवस्तु कहाँ है? नेपाल की तराई में स्थित है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था और कपिलवस्तु कहाँ है? नेपाल की तराई में है। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो अशोक के जो रुम्बन देह स्तंभ अभिलेख है उससे हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। मृत्यु इनकी 483 ईसा पूर्व में, वो भी वैशाख के पूर्णमासी के दिन हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इनके जीवन काल में पूर्णमासी का विशेष हुआ है कि उनके सारे काम है ना पूर्णमासी से ही। पूर्णमासी तो आपको याद रखना है कौन सी तिथि की कौन सी पूर्णमासी थी, कौन से मंथ में। मृत्यु की बात करें तो देखिए इनकी मृत्यु कुशीनरा या कुशीनगर जो कि जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। एक चीज़ आप याद रखना, इनकी जन्म और मृत्यु दोनों ही वैशाख पूर्णमासी को हुई है। ठीक है, इनकी आयु, जब इनकी मृत्यु हुई थी उस समय इनकी आयु 80 वर्ष थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर या कुशीनारा जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई है। इनका मूल नाम सिद्धार्थ था। अन्य नाम थे इनके तथागत। तथागत का अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका। क्या अर्थ होता है? सत्य है ज्ञान जिसका। इनकी कुल की बात करें तो देखिए ये शाक्य कुल के क्षत्रिय कुल के शाक्य, जिनका कुल कौन सा था? इनका शाक्य कुल था। और ये गोत्र क्या था इनका? गौतम इनका गोत्र था। ठीक है, जब बोलते हैं ना बौद्ध गोत्र, इनका नाम क्या था? गौतम इनका गोत्र था इनका। देखिए इनके पारिवारिक परिचय के बारे में जानेंगे अब हम। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो कि शाक्य क्षत्रिय के कुल के शासक थे ये। इनकी माता का नाम महामाया या माया देवी था जो कि कोलिया वंश की थी। फ्रेंड्स इन्हें आप याद रखना कि इनकी माता का नाम क्या था? महामाया या माया देवी था जो कौन से वंश की थी? कोलिया वंश की थी। इनको पालने वाली जो माता थी वो इनकी महाप्रजापति गौतमी थी जो कि सिद्धार्थ की मौसी थी। क्योंकि जो इनकी माता थी महामाया, वो इनके जन्म के कुछ समय पश्चात ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तब इनकी जो मौसी थी सिद्धार्थ की गौतमी, वो इनका पालन करती हैं। इनके भाई का नाम नंदी था। गौतम बुद्ध की माता महामाया की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। देखिए कब हुई थी? 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। माँ का नाम महामाया था, इनकी मौसी का नाम महाप्रजापति गौतमी था जो कि सिद्धार्थ की मौसी थी और इन्होंने ही गौतमी ने इनका पूरा पालन पोषण किया था। भाई का नाम नंदी जो कि प्रजापति गौतमी का पुत्र था। बहन इनकी नंदा थी जो कि प्रजापति गौतमी की पुत्री थी। चचेरा भाई देवदत्ता इनका। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और ये भी शाक्य कुल की थी इनकी पत्नी। ठीक है फ्रेंड्स, भाई का नाम क्या था? नंदी, बहन का नाम नंदा। ये दोनों ही गौतमी जो इनकी मौसी थी उनके बच्चे थे ये दोनों। चचेरा भाई इनका देवदत्ता, पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके विवाह के देखिए, जब इनकी पत्नी यशोधरा थी इनकी विवाह के समय आयु 16 वर्ष की थी। इनका पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ठीक है, गौतम बुद्ध के गुरुओं का नाम देखिए, इनके 2 गुरु थे। पहले का नाम था अलार कलाम जो कि वैशाली स्थान पर सांख्य दर्शन के जो कि आचार्य थे। दूसरे गुरु का नाम था इनका रुद्रक रामपुत्र जो कहाँ मिले थे, जो कहाँ हुए थे? राजगृह में। ठीक है, राजगृह में इनके गुरु कौन थे? रुद्र करामपुत्र थे। और वैशाली में गुरु कौन थे? अलार कलाम थे इनके। ठीक है, जो अलार कलाम थे वो शाक्त दर्शन के आचार्य भी थे। गौतम बुद्ध के शिष्यों के बारे में जाने तो फ्रेंड्स इनके प्रथम शिष्य 5 थे। तो उनके नाम देखिए, कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और असागो। ठीक है, इन 5 शिष्यों के नाम आप जरूर याद रखना। प्रथम 5 शिष्य थे इनके, जो इनको सबसे पहले 5 शिष्य मिले थे उनके कौन कौन से थे? कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा, असागो। तो देखिए ऐसे अपन इसकी ट्रिक देख लेते हैं।
देखिए इनकी जो 5 शिष्य हैं उनकी ट्रिक है अकोबा भामा। क्या है? अकोबा भामा। ठीक है, आ से हो जाएगा असागो, को से हो जाएगा कौंडिन्य, बा से हो जाएगा बप्पा, बा से हो जाएगा बहादिया और माँ से हो जाएगा महानामा। तो आप इस ट्रिक को जरूर याद कर लेना, इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे भूलोगे नहीं। ठीक है, अकोबा भामा एक बार फिर देख लेते हैं। अकोबा भामा। ठीक है, इस नाम को आप याद रखना, इस ट्रिक को याद रखना, आपको इसके 500 शिष्यों के नाम याद रहेंगे। ठीक है, इनकी प्रथम शिष्या थी, इनका नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी थी, जो कि बुद्ध की माता थी, उनकी प्रथम शिष्या थी इनकी। देखिए इनकी उनके शिष्यों के बारे में जानते हैं कि शिष्य इनके कौन कौन सी जगह बने थे, उन शिष्यों का संबंध किस स्थान से है। ठीक है, इस तरह से के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए जो इनकी शिष्य हैं कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा, अशागो। तो ये इनकी जो जैसी ट्रिक आपको अभी बताई थी, ये इनको ऋषिपत्तनम सारनाथ में इनके ये शिष्य मिले थे ये। ठीक है, कहाँ बने थे इनके शिष्य? ऋषिपत्तनम सारनाथ में। यश, यश का संबंध कहाँ से है? वाराणसी से। ठीक है, वाराणसी से। आनंद इनके वैशाली से हैं। उपाली, उपाली और आनंद दोनों कहाँ थे? ये वैशाली में ही है ये। महाप्रजापति गौतमी जो कि बुद्ध की माता थी, उनकी शिष्या कहाँ बनी? ये सब के सब जितने भी शिष्य हैं फ्रेंड्स, ये 3 में, ये सब इन्हें वैशाली में इनकी शिष्य बने थे ये। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की माता है, यशोधरा गौतम की पत्नी, नंदा इनकी गौतमी की जो पुत्री थी, क्षेमा ये बिम्सार की पत्नी थी, और आम्रपाली ये वैशाली की नगर वधु थी। तो इन सब ने कहाँ शिष्या इनकी प्राप्त की थी? इनकी वैशाली में। देखिए बिम्सार की बात करें, बिम्सार, मुख्य कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप। ठीक है, ये चारों कहाँ के थे? ये राजगृह में इनसे इनकी शिक्षा प्राप्त की थी इन्होंने। उदयन, समावाती, पिंडोला भारद्वाज ने, उदयन जो समावाती थी वो उदयन की पत्नी थी। ठीक है, उदयन, समावाती, पिंडोला भारद्वाज ये कौसंबी में इनसे शिक्षा प्राप्त की थी इनके। अनाथ पिंडक, प्रसन्नजीत और मल्लिका, मल्लिका प्रसन्नजीत की वाइफ थी, इनकी पत्नी थी, इन तीनों श्रीवस्ती में। ठीक है, मल्लिका के अलावा विशाखा है और अंगुलीमाल जो कि एक डाकू थे, इन सब ने कहाँ इनके शिष्य बने थे? जी श्रीवस्ती में बने थे। चुंद और सुभद्र ये पावा और कुशीनगर में। ठीक है, इनके नाम आप जरूर याद रखना कि कौन कौन से शिष्य कौन कौन सी जगह कहाँ उन्होंने इनकी शिष्यता प्राप्त की थी, वो सारे नाम। ठीक है, 5 जो इनके प्रथम शिष्य थे वो कहाँ थे? ऋषिपत्तनम सारनाथ में, यश वाराणसी में, आनंद, उपाली, महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा, नंदा, क्षेमा, आम्रपाली ये वैशाली में। ठीक है, वैशाली की नगर वधु कौन थी? आम्रपाली थी। बिम्सार की पत्नी क्षेमा थी, प्रजापति गौतमी की पुत्री नंदा और गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा। देखिए बिम्सार, मुख्य कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप ये सब कहाँ इनके शिष्य बने थे? राजगृह में। क्योंकि बिम्सार कहाँ के शासक थे? ये राजगृह के ही शासक थे ये, तो इनका संबंध राजगृह से ही है और वहाँ इन्होंने इनकी शिष्यता प्राप्त की थी। उद्यन, समावती, पिंडोला भारद्वाज कौसंबी में, और अनाथ पिंडक, प्रसन्नजीत, मल्लिका, विशाखा, उंगलीमाल ये अंगुलीमाल जो ये डाकू था वो कहाँ थे? इनके श्रीवस्ती में। अब देखो बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक, तो ये क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होता रहता है, हमेशा परीक्षा में एक क्वेश्चन तो आता ही है कि शासक कौन से बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक थे, उन शासक के नाम भी जानते हैं और कौन सी इनकी राजधानी राज्य था उसके बारे में। देखिए बिम्सार, बिम्सार की राजधानी, बिम्सार कौन सी राजधानी के थे? ये शासक कहाँ के थे जी? गिरिव्रज के थे। ठीक है, अजातशत्रु राजगृह के, अशोक पाटलिपुत्र का, कनिष्क पेशावर मथुरा से, हर्षवर्धन कन्नौज से, उदयन कौशाम्बी से, प्रसन्नजीत कौशल से, प्रगोत अवंती से, पालवंश बंगाल से। ठीक है, वज्रयान संप्रदाय को मानने वाले बौद्ध धर्म के अंतिम महासंरक्षक थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के अंतिम महासंरक्षक कौन थे? ये पालवंश थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 9 के नाम आप याद रखना। बिम्सार ये कौन सी इनकी राजधानी क्या थी? ग्रीव्रज थी। अजातशत्रु राजगृह के थे, अशोक पाटलिपुत्र के थे, कनिष्क पेशावर मथुरा के थे,
हर्षवर्धन कन्नौज के थे, उदयन कौशाम्बी के थे, प्रसन्नजीत कौशल के थे, प्रगोत अवंती के थे, और पालवंश के कौन थे? पालवंश कहाँ के थे? बंगाल के। अब देखिए गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं। ठीक है, सबसे पहले हम कपिल वस्तु से हम जानते हैं। तो देखिए जहाँ कपिल वस्तु में इनका लुम्बिनी वन में जो इनका जन्म हुआ था, तो जिस घोड़े से आए थे, जो इनका घोड़ा था उसका नाम कंटक या कत्थक, उसका घोड़े का नाम था। क्या नाम था? कंटक या कत्थक, कंथक। ठीक है, कंटक या कंथक ये घोड़े का नाम था। सारथी का नाम छंदक था, जो इनको छोड़ने आया था। सारथी का नाम क्या था? छंदक। छंदक, चाण या चन्ना। ठीक है फ्रेंड्स, क्या नाम था? छंदक, चाण या चन्ना था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों का क्रम से देखा था। कभी कभी क्रम पूरे उसमें पूछे जाते हैं, क्या इनके क्रम के नाम बताइए। तो देखो, बूढ़ा, सबसे पहले उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति देखा, शव देखा और एक सन्यासी देखा। ठीक है, तो इसका क्रम क्या था? सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था, फिर बीमार व्यक्ति देखा था, शव देखा था, और अंत में एक सन्यासी देखा था इन्होंने। देखिए फ्रेंड्स, इनकी जो गौतम बुद्ध के जो गृह त्याग की घटना, वो उसे हम महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। सांसारिक कष्टों से दुखी होकर सिद्धार्थ ने पूर्णमासी के दिन, उस समय उनकी आयु 29 वर्ष थी, उस अवस्था में इन्होंने घर को त्यागा था। ठीक है, और इन्होंने घर को कब त्यागा था? पूर्णमासी के दिन त्यागा था, रात्रि के समय, जब इनकी पत्नी और उनके पुत्र सो रहे थे, उस समय इन्होंने घर को त्यागा था। इसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के एक नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो महाविनिष्क्रमण क्या है? उनकी घर त्यागने की घटना महाविनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। कब त्यागी थी? पूर्णमासी को त्यागी थी, उस समय उनकी आयु क्या थी? 29 वर्ष। ठीक है, इससे संबंधित यही क्वेश्चन है, और इन्हें आप अच्छी तरह से देखो, एक एक लाइन आपके लिए इसमें मतलब ली गई है। अब जानते हैं इनके प्रथम गुरु अलार कलाम। ठीक है, क्या नाम था उनका? अलार कलाम। अलार कलाम जो कि वैशाली के थे, ये शाक्य दर्शन के आचार्य थे। इनका स्थान जैसे कि अभी जाना वैशाली के थे, और नाम क्या था इनका? अलार कलाम। देखिए जब गौतम बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया था, यानी कि महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने दीक्षा ली थी। कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु बौद्ध इससे संतुष्ट नहीं हुए थे। अलार कलाम के बाद बुद्ध राजगृह के रुद्रकपुत्तम से शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, अलार कलाम कहाँ के थे? वैशाली के थे, और रुद्रकपुत्तम कहाँ के थे? ये राजगृह के थे। ठीक है फ्रेंड्स, जब उन्होंने वहाँ से संतुष्ट नहीं है, उसके बाद गौतम बुद्ध ने रुद्रकपुत्तम से राजगृह में जाके शिक्षा ग्रहण की थी। इनके दूसरे गुरु थे, स्थान कहाँ था? राजगृह। अब देखिए उरुवेला का भी ही इनके उसमें बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। उरुवेला ये बोध गया के समीप एक स्थान है। यहाँ पर सिद्धार्थ को 5 साधक मिले थे, जो 5 शिष्य मिले थे ना, वो कहाँ मिले थे इनको? उरुवेला में मिले थे। देखिए उन 5 शिष्यों की जो ट्रिक बताई थी आपको, अकोबा भामा। ठीक है, आ से हो गया असागो, का से हो गया कौंडिन्य, और बा से हो गया बप्पा, भा से हो गया भादिया, और माँ से हो गया महानामा। ठीक है, उरुवेला में सिद्धार्थ ने तपस्या की थी 27 दिन की। सिद्धार्थ को खीर भोजन देने वाली महिला कौन थी? सुजाता थी, जो कि एक सैनिक की पुत्री थी। उरुवेला में 27 दिन की तपस्या करने के पश्चात सैनिक की पुत्री सुजाता से भोजन किया, और उसके कारण 5 साथी इनका साथ छोड़कर चले गए। क्या हुआ था फ्रेंड्स? जो उरुवेला में जब सिद्धार्थ ने 27 दिन की तपस्या की थी, तो तपस्या में सिद्धार्थ का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। उन्हें अचानक जब उसी समय सुजाता खीर लेके आई थी, तो उनके दिमाग में ये आया कि भूखे रहकर कुछ नहीं हो सकता। उस समय उस समय उन्होंने खीर उनकी ग्रहण कर ली। इसे देखकर उनके जो 5 साथी थे वो उन्हें छोड़कर चले गए कि इनका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, इनका तो बोले कि तुम तो पतन की ओर जा रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। उस समय वो महात्मा बुद्ध को बीच में ही छोड़कर उनका साथ छोड़ दिया और उनको छोड़कर चले गए। तो वो महिला कौन थी? सुजाता थी, जिन्होंने उनको खीर खिलाई थी। संबोधि, ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? इनकी संबोधि कहलाती है। घर छोड़ने की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। तो आप याद रखना, ज्ञान प्राप्ति की क्या कहलाती है? संबोधि कहलाती है। ठीक है,
6 वर्ष के तप करने के पश्चात 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णमासी के दिन सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस बौद्ध धर्म में इसे संबोधि कहा जाता है। उन्होंने घर कब छोड़ा था? 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा था, वो भी पूर्णमासी के दिन छोड़ा था। जन्म भी इनका पूर्णमासी के दिन हुआ था, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो भी वैशाख पूर्णमासी थी इनकी, ठीक है ना। मृत्यु भी इनकी कब हुई है? वो भी पूर्णमासी को ही हुई है। तो इस धर्म में सब अभी क्वेश्चन आता है कि संबोधि क्या है। तो देखिए, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो उनको ज्ञान प्राप्त करने की जो थी वो संबोधि कहलाती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। बुद्ध कब कहलाए सिद्धार्थ? जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त हो गया था उसके बाद वो बुद्ध कहलाए, और वो स्थान कौन सा था? बोध गया वो स्थान था, ठीक है। अब देखते देखते उस समय जब ज्ञान प्राप्त हुआ उनकी आयु 35 वर्ष थी। 6 वर्ष तप करने के पश्चात 35 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो संबोधि कहलाई। दिन पूर्णमासी था। स्थल की बात करें तो देखो, बोध गया वो स्थल था। नदी कौन सी थी? निरंजना नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी के तट पर, ठीक है। वृक्ष कौन सा था? पीपल के वृक्ष के नीचे। और स्मृति क्या थी? महाबोधि का मंदिर, ठीक है फ्रेंड्स। तो संबोधि आपको समझ में आ गया होगा। संबोधि से जो भी इनके ज्ञान प्राप्ति से जो क्वेश्चन थे वो सारे आपके सामने दिए गए हैं पॉइंट टू पॉइंट। धर्म चक्र प्रवर्तन अर्थात प्रथम उपदेश। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में 5 विद्यार्थियों को प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? उनका प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। और 5 विद्यार्थी कौन से थे ये फ्रेंड्स? 5 विद्यार्थी वही हैं जो उनको उरुवेला में छोड़ के चले गए थे। वो वापस आकर इन्होंने इनकी शिष्यता प्राप्त की, और सबसे पहले उपदेश प्राप्त करने वाले भी वो 5 विद्यार्थी वही थे जो उनको उरुवेला में छोड़ के गए थे। तो देखिए, स्थान क्या था? ऋषिपत्तनम, सारनाथ वो स्थान था। वैशाख पूर्णमासी का दिन था, और शीर्षक था आचरण की शुद्धता। किस टॉपिक पे इन्होंने ये पूरा प्रवचन दिया था? आचरण की शुद्धता पर दिया था। और उन शिष्यों की ट्रिक क्या बताई थी आपको? अकोबा भामा, ठीक है। तो पहली बार जो शिष्य विद्यार्थी इनके प्रथम उपदेश किसे दिए गए थे? अकोबा भामा, कौंडिन्य, बप्पा, भातिया, महानामा और असागो। कहाँ दिया गया था? ऋषिपत्तनम, सारनाथ में दिया गया था। दिन आप याद रखना, वैशाख पूर्णमासी को दिया गया था। और आचरण की किस टॉपिक पे दिया गया था? शीर्षक क्या था? आचरण की शुद्धता। अब देखिए, कुछ इनके महत्वपूर्ण जो शिष्य हैं उनके बारे में एक बार डिटेल से अपन जान लेते हैं, जिनके नाम अपन स्टार्टिंग में ही अपन वीडियो में देखे थे। तो देखिए, वाराणसी में इनके शिष्य यश ने इनकी शिष्यता प्राप्त की थी। ये यश कहाँ पर शिष्य बने थे? वाराणसी में। तो देखिए, गौतम बुद्ध सारनाथ से जब वाराणसी गए तो जो यश नामक एक धनी श्रेष्ठ पुत्र को अपना शिष्य बनाया, और वाराणसी में इनके शिष्यों की संख्या कितनी हो गई थी? 60। कितनी हो गई थी फ्रेंड्स? 60, ठीक है। संघ, गौतम बुद्ध ने वाराणसी में एक संघ की स्थापना की थी। कहाँ स्थापना की थी? वाराणसी में की थी। उस सदस्यता की आयु सीमा क्या थी? 18 वर्ष उसकी आयु सीमा थी। उद्देश्य क्या था? बहुजन सुखार्थ, यानी कि बहुजन हितार्थ, सबों की सुख के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपका आता है कि गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना कहाँ की थी? वाराणसी में की गई थी। आयु सीमा कितनी थी? 18 वर्ष थी। और उद्देश्य क्या था? तो 2 क्वेश्चन ज़्यादा मोस्ट बनते हैं इसमें से। उद्देश्य क्या था? बहुजन सुखार्थ या बहुजन हितार्थ। देखिए, अब जानते हैं कपिलवस्तु के बारे में। राजगृह में रहते हुए गौतम बुद्ध एक बार अपने गृह नगर, जो उनका गृह नगर था, कपिलवस्तु गए थे। कपिलवस्तु में बुद्ध के आगमन के समय जिस समय वो कपिलवस्तु गए, उस समय उनके भाई नंदी का राज्याभिषेक हो रहा था। उनके आगमन के समय में गौतम बुद्ध ने कपिलवस्तु में दीक्षा दिया। उनके भाई नंदी ने दीक्षा प्राप्त कहाँ की थी? कपिलवस्तु में उनसे दीक्षा प्राप्त की थी, वहाँ उनके शिष्य बन गए थे। और गौतम बुद्ध ने यहाँ एक नियम बनाया, पिता की अनुमति। तात्पर्य, बुद्ध ने कपिलवस्तु में यह नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति अपने पिता की अनुमति के बिना बौद्ध धर्म में दीक्षित नहीं हो सकता, ठीक है। कौन सा नियम बनाया था? पिता की अनुमति लेना बहुत अनिवार्य कर दिया उन्होंने। और ये नियम कहाँ बनाया था? कपिलवस्तु में यह नियम बनाया गया था। प्रजापति गौतमी या बुद्ध की मौसी।
कपिलवस्तु में ही बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने संघ में प्रवेश का आग्रह किया, लेकिन बुद्ध ने इसे अस्वीकार कर दिया था। देवदत्त बुद्ध का चचेरे भाई थे। देवदत्त संघ का प्रधान बनना चाहता था, इस कारण उसने बुद्ध पर 3 बार हमला किया था। फ्रेंड्स, 3 बार हमला किसने किया था? देवदत्त ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि देवदत्त संघ का प्रधान बनना चाहता था। ठीक है। जीवक, जीवक कौन था? बिम्बसार का राजवैद्य था। तीसरी बार देवदत्त ने गिद्धकूट पहाड़ी से शिलाखंड फेंककर बुद्ध को घायल किया और इसका उपचार बिम्बसार के राजवैद्य जैविक ने किया था। तो आप जैविक का नाम याद रखना। ठीक है। बुद्ध को घायल किसने किया था? देवदत्त ने किया था। कहाँ किया था? गिद्धकूट की पहाड़ी पे, पहाड़ी से एक शिलाखंड फेंककर बुद्ध को घायल कर दिया था वहां पर। देखिए वैशाली में, वैशाली के मुख्य तथ्य, मुख्य पॉइंटों को जानते हैं अपन। वैशाली में शिष्य आनंद नियम, इन्होंने वैशाली में आकर एक नियम बनाया कि संघ में महिलाओं का अब प्रवेश इन्होंने प्रारंभ कर दिया था, अनुमति दे दी थी महिलाओं के प्रवेश पे। ठीक है। वैशाली में बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश के लिए बुद्ध ने अनुमति कहाँ दी थी? वैशाली में दी थी। ये आप याद रखना। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश के लिए बुद्ध ने अनुमति कहाँ पर दी थी? वैशाली में। जबकि कपिलवस्तु में उन्होंने, जो अब उनकी माँ गौतमी उसमें दीक्षा लेना चाहती थी, उस समय उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन वैशाली में आके उन्होंने इस पर अनुमति दे दी थी। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश के लिए बुद्ध से आग्रह किसने किया था? उनके शिष्य आनंद ने। आनंद के विशेष आग्रह करने पर ही महात्मा बुद्ध ने इसकी अनुमति दी थी। और उनकी पहली स्त्री शिष्या कौन बनी थी? उनकी माँ बनी थी, प्रजापति गौतमी बनी थी। महाप्रजापति गौतमी के बाद बुद्ध संघ में निम्न महिला शामिल हुई थी। उनमें नाम है यशोधरा, खेमा जो कि बिम्बसार की पत्नी थी, आम्रपाली जो कि वैशाली की नगरवधु थी। इनका नाम आप जरूर याद रखना फ्रेंड्स। और आप ये जरूर याद रखना कि महिलाओं के प्रवेश की अनुमति कहाँ पर दी गई थी? वैशाली में दी गई थी। अब देखिए कौसंबी, कौसंबी से जुड़े हुए मुख्य पॉइंट हैं। कौसंबी के शासक उस समय कौन थे? उदयन वहाँ के शासक थे। बुद्ध के शिष्य थे पिंडोला भारद्वाज। पिंडोला भारद्वाज के विशेष अनुग्रह पे ही जो उदयन थे कौसंबी के शासक, उन्होंने गौतम बुद्ध से शिष्यता प्राप्त की थी। ठीक है। तो घोषित राम विहार, उदयन ने बुद्ध को घोषित राम विहार भेंट किया था। घोषित राम विहार किसने भेंट किया था? उदयन ने किया था। उदयन कहाँ का शासक था? कौसंबी का शासक था। और उदयन ने किसके अनुग्रह पर शिष्यता ग्रहण की थी? पिंडोला भारद्वाज के पे। किसके पे की थी? पिंडोला भारद्वाज के पे। अब देखिए श्रीवस्ती या कौशल राज से जुड़े हुए मुख्य पॉइंट देखिए आप। गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? फ्रेंड्स, ये लाइन बहुत मोस्ट है कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के 21 वर्ष कहाँ पे व्यतीत किए थे? श्रावस्ती में उन्होंने व्यतीत किए थे। श्रावस्ती या श्रीवस्ती। देखिए जैतवन विहार, जैतवन विहार जैतवन विहार भी बहुत मोस्ट है। उससे जुड़े हुए पॉइंट देखिए आप। वहाँ के शासक थे जैतवन विहार के, जो राजकुमार थे जैत। ठीक है। एक व्यापारी था जिसका नाम था अनाथ पिंडक। क्या नाम था? अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक ने राजकुमार जैत से जैतवन विहार 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में खरीदकर बुद्ध को दान में दिया था। कितनी मुद्राओं में खरीदा था? 18 करोड़ मुद्राओं में। ठीक है। 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में खरीदकर बुद्ध को दान देने वाले कौन थे? अनाथ पिंडक थे। और किससे खरीदा था? ये राजकुमार जैत से खरीदा था जैतवन विहार। पावा या मल्लों की राजधानी, तो देखिए पावा में उनके शिष्य थे चुंद। पावा में शिष्य कौन थे? चुंद। और चुंद ने गौतम बुद्ध को खिलाया था सुकर माधव। तो जो उनके शिष्य थे पावा के चुंद, उन्होंने क्या था कि गौतम बुद्ध को खाने पे उन्हें एक खाद्य सामग्री खिलाई, भोजन कराया। उस भोजन में उन्होंने उनको सुकर माधव ने एक वस्तु को खाद्य सामग्री खिलाई, जिसे खाने से गौतम बुद्ध पीड़ित हो गए थे और वो अतिसार रोग उन्हें हो गया था उस समय। तो किसके भोज पदार्थ से हुई थी? चुंद के से थे। ठीक है। क्या खिलाया था? सुकर माधव खिलाया था। देखिए श्रीनगर जो कि मल्ल राज के अंतर्गत था। श्रीनगर यहाँ पे कुशीनगर में उनका शिष्य थे सुभद्र।
उनका अंतिम उपदेश, जो गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश कहाँ दिया गया था? कुशीनगर में दिया गया था। कुशीनगर कहाँ था? राजमल में था ये, ठीक है। और अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्र को दिया था। बुद्ध के द्वारा अंतिम शिक्षा उपदेश पाने वाले व्यक्ति कौन थे? सुभद्र, जो कि कुशीनगर राजमल के थे वो। अपने जीवन के अंतिम वर्ष गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुंद के घर पावा पहुंचे थे। और जब वो पावा पहुंचे तो उनके जो शिष्य थे चुंद, उन्होंने शुकर माधव भोज सामग्री खाने से उन्हें अतिसार रोग से पीड़ित हो गए और वही उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उस समय मृत्यु से पहले जो अंतिम उपदेश दिया था वो सुभद्र को दिया था कुशीनगर में। और गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय आयु कितनी थी? 80 वर्ष थी। और मृत्यु उनकी कब होती है? 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप चुंद का नाम और शुकर माधव का नाम आप जरूर याद रखना। और सुभद्र, जो कि अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्र को दिया था। कहाँ दिया था? कुशीनगर में दिया था। ठीक है, राज्य का भी नाम आप याद रखना, राजमल। महापरिनिर्वाण, कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने निर्माण को प्राप्त किया। कहाँ प्राप्त किया था? कुशीनगर में, जिसे कि महापरिनिर्वाण कहा जाता है। फ्रेंड्स, महापरिनिर्वाण क्या है? उनके निर्माण, जो उन्होंने गौतम बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ था, उसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, स्थान को अपन फिर जानते हैं। देखो, कुशीनगर, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी उनकी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। आयु उस समय 80 वर्ष थी। और दिन क्या था? वैशाख पूर्णमासी दिन था। देखिए, वैशाख पूर्णमासी को बुद्ध पूर्णमासी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वैशाख पूर्णमासी का बुद्ध के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा। जैसे कि आप देखो, बुद्ध का जन्म कब हुआ? वैशाख पूर्णमासी को हुआ। ज्ञान प्राप्ति कब हुई? वो भी वैशाख पूर्णमासी को हुई थी। महानिर्माण ये कब हुआ था? वैशाख पूर्णमासी को। तो देखो, तीनों उनके जीवन के विशेष जो पर्व थे, विशेष थे, वो वैशाख पूर्णमासी के दिन हुए थे। इसीलिए वैशाख पूर्णमासी को बुद्ध पूर्णमासी के नाम से जाना जाता है। अगर जैसे आता है कि बुद्ध पूर्णमासी के नाम कौन सी है, तो आप याद रखना, वैशाख पूर्णमासी को ही बुद्ध पूर्णमासी के नाम से जाना जाता है। देखिए, गौतम बुद्ध के उपदेश। बुद्ध के उपदेश पे जो मूल उनका जो पॉइंट था वो क्या था? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता पर उनका विशेष जोर दिया था। उन्होंने किस पे जोर दिया था? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। उनकी भाषा कौन सी थी? पाली उनकी भाषा थी। सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती, कौशल राज्य में, जो कि वहाँ दिए थे। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे उन्होंने? श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती कहाँ स्थित है? कौशल राज्य में है। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऋषिपत्तनम में दिया था। किसको दिया था? 5 शिष्यों को। ठीक है, और ऋषिपत्तनम कहाँ है? सारनाथ में। अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। और बुद्ध के द्वारा अंतिम शिक्षा उपदेश पाने वाला व्यक्ति कौन था? सुभद्र था। तो आप इन पॉइंटों को जरूर याद करना। ये पॉइंट बहुत मोस्ट है फ्रेंड्स, वेरी 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 मोस्ट। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं अपन। बुद्ध के उपदेश का मूल पॉइंट क्या था? आचरण की शुद्धता और पवित्रता। भाषा कौन सी थी? पाली थी। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती, जो कि कौशल राज्य में है। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऋषिपत्तनम में दिया था, जो 5 शिष्यों को दिया था। और फिर ऋषिपत्तनम कहाँ स्थित है? सारनाथ में है था। अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। और पाने वाले व्यक्ति कौन थे? सुभद्र। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्धम, धम्म, संगम। ठीक है, बुद्धम, धम्म, संगम, बुद्ध, धम्म, संगम। ठीक है, त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संगम। आर्य सत्य कितने थे इनके? 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था। कितने का किया था? 4 आर्य सत्यों का। तो कौन कौन से हैं उन्हें जानते हैं। तो देखिए, वो थे, पहला था दुख, जिसका अर्थ है दुख है। दूसरा था दुख समुदाय, दुख का कारण। दुख निरोध, दुख का निरोध। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध का मार्ग है। ठीक है, कौन कौन से थे 4 आर्य सत्य? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध प्रतिपदा। इसका अर्थ है दुख है, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध का मार्ग। तो आप इन 4 पॉइंटों को अच्छे से याद कर लेना कि 4, पहले तो याद रखना आर्य सत्य कितने थे? 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं उनके प्रकार दिए गए हैं।
गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों की मुक्ति के उपाय बताए थे, जिन्हें कि अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग क्या है? ये सांसारिक दुखों से मुक्ति के उपाय हैं। तो अगर क्वेश्चन अगर ऐसे ही आ जाए सीधा सीधा कि सांसारिक दुखों से मुक्ति के उपाय क्या कहलाते हैं, अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं, कौन कौन से उन्हें देखते हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, इनके अर्थ देखते हैं अब। सम्यक दृष्टि, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप में देखना। ठीक है, वस्तुओं को वास्तविक स्वरूप में देखना। सम्यक संकल्प, भौतिक सुखों के त्याग का संकल्प लेना। सम्यक वाक, सदा सच बोलना। सम्यक कर्मांत, सदा सत्कर्म करना। सम्यक आजीव, सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना। सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न करना। सम्यक स्मृति, सच्ची धारणा रखना। सम्यक समाधि, मन की एकाग्रता पर जोर दिया था उन्होंने। ठीक है, मन की एकाग्रता। समाधि क्या हो गई? मन की एकाग्रता। तो आप ये सांसारिक दुखों से मुक्ति के उपाय कौन क्या कहलाते हैं? अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? तो जैसे कि अभी आपने जाने, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, इन्हें आप अच्छे से इन्हें याद रखना। त्रिपिटक, त्रिपिटक क्या है? देखिए, बौद्ध के उपदेश संग्रह, वो किस नाम से जाने जाते हैं? त्रिपिटक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, त्रिपिटक क्या है? ये बौद्ध धर्म के, बौद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक ये बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बौद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 भागों में बांटा गया था। इन्हीं को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, त्रिपिटक में कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। इनके नाम फ्रेंड्स आप जरूर याद रखना। ये मान लीजिए आपको इस वीडियो के अंतर्गत आपको जो बौद्ध धर्म का पूरा निचोड़ है, और ये मैं आपको 100% विश्वास दिलाती हूँ कि इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि पूरे चैप्टर का इसमें पूरा निचोड़ सार दिया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से थे? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, विनय पिटक के अंतर्गत इसका अर्थ क्या था? आचार सूत्र एवं संघ संबंधी नियम इसके अंतर्गत थे। धर्म सूत्र और धार्मिक सिद्धांत किस में थे? सुत्त पिटक में थे। और दार्शनिक सिद्धांत किस में थे? अभिधम पिटक में थे। ठीक है, संकलनकर्ता की बात करें तो देखिए, विनय पिटक के संकलनकर्ता कौन थे? उपाली थे। और सुत्त पिटक के कौन थे? आनंद थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो त्रिपिटक में आप नाम याद रखना, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, और इनके संकलनकर्ता उपाली विनय पिटक के थे, सुत्त पिटक के कौन थे? आनंद थे। ठीक है, दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित कौन किस में? अभिधम पिटक में है। सुत्त पिटक में धर्म सूत्र एवं धार्मिक सिद्धांत है इसमें। और आचार सूत्र और संघ संबंधी नियमों पर कौन सी है? विनय पिटक है आपकी। देखिए फ्रेंड्स, जो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी उसको याद करने की ट्रिक है। अकाउक, रावे पाक, महान कम के 30 मित्र हैं। तो आप इसे लिख लीजिए कॉपी पे। जो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी उसकी ट्रिक कौन सी दी गई है? अकाअक, रावे पाक, महान काम के 30 मित्र हैं। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। अकाअक, रावे पाक, महान काम के 30 मित्र हैं। तो देखिए, अकाअक, ठीक है फ्रेंड्स, अकाअक से हो जाएगा अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, अकाअक से क्या हो जाएगा? अजातशत्रु, कालाकोक, अशोक और कनिष्क। रावे पाक से हो जाएगा राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। महान काम के 30 मित्र, महा से हो जाएगा महाकश्यप। ठीक है, काम से हो जाएगा सबकामी, 30 से हो जाएगा मौली पुत्र तिष्य, और मित्र से हो जाएगा वासु मित्र। तो आप इस ट्रिक को याद रखना। अकाअक, रावे पाक, महान काम के 30 मित्र हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, आ से हो जाएगा अजातशत्रु राजगृह, वो राज था। ठीक है, और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। कब हुआ था? 483 BC में हुआ था। 483 BC में हुआ था ये। ठीक है, का से हो जाएगा कालशोक,
वहाँ के शासक थे। वैशाली में हुआ था और सबकामी इसका अध्यक्ष था। कब हुआ था? 383 BC में हुआ था ये। अशोक पाटलिपुत्र के थे। उनका अध्यक्ष कौन था? मौलिपुत्र तिस्य था। और अगर समय की बात करें तो देखिए 250 BC समय था। और कनिष्क ये कश्मीर में जो कश्मीर में हुआ था चौथी संगति, उसके शासक कनिष्क थे, अध्यक्ष वासुमित्र थे। और 72 BC 72 BC में ये हुआ था। ठीक है, तो आप इसकी ट्रिक जरूर याद रखना। अकाक रावेपाक महान काम के 30 मित्र हैं। ठीक है, अकाक रावेपाक महान काम के 30 मित्र हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने इसकी ट्रिक जानी थी। अकाक रावेपाक के 30 मित्र हैं। तो देखिए पहला सम्मेलन, अभी आपको ट्रिक आपको याद हो गई है ना। तो अकाक से क्या था? अजाशत्रु, का से कालशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, जैसे अभी आपको पूरा डिटेल में बता दिया गया था। अभी मैं सीधे सीधे बोलती हूँ इसमें। प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम सम्मेलन उनका बौद्ध सम्मेलन प्रथम कहाँ पर हुआ था? राजगृह में हुआ था। शासक अजाशत्रु थे और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कब हुआ था? 483 ईस्वी में ये हुआ था। ठीक है, इसमें क्या था? इसके अंतर्गत फ्रेंड्स जो पहला जो सम्मेलन हुआ था, इसमें बौद्ध धर्म के 2 पिटकों का संग्रह किया गया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म के 2 पिटकों का संग्रह कहाँ कब किया गया था? प्रथम बौद्ध सम्मेलन में किया गया था। ठीक है, कहाँ पर किया गया था जी? इसमें कौन कौन से थे वो 2 बौद्ध पिटक? विनय पिटक और सुत पिटक। अजाशत्रु ने बुद्ध के अवशेषों को लेकर राजगृह में विश्व शांति स्तूप भी बनवाया था। राजगृह में किसने बनवाया था? अजाशत्रु ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था? ये राजगृह में। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? राजगृह में। तो आप ये याद रखना, 2 पिटकों का संग्रह कहाँ किया गया है? प्रथम सम्मेलन में किया गया। दूसरा बौद्ध सम्मेलन, जो दूसरी बौद्ध संगतीय सम्मेलन हुआ था, इसके अंतर्गत क्या था फ्रेंड्स? तो देखिए ट्रिक तो अभी आपको पूरी बता चुकी हूँ मैं। एक बार फिर बता देती हूँ मैं कि देखिए ये वर्ष 383 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय वहाँ के शासक कौन थे? स्थान वैशाली या वैशाली के अंतर्गत ही बालूकाराम वो स्थान है। और जो शासक थे वो कालाशोक था। और वहाँ के जो अध्यक्ष कौन था? उसका सबकामी या सर्वकामी उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या था कि बौद्ध धर्म के 2 संघ में विभाजन हो गया था। बौद्ध धर्म का 2 संघ में विभाजन कौन सी संगति या कौन से सम्मेलन में हुआ था? तो दूसरे में हुआ था। ठीक है, और कौन कौन से थे? स्थाविर और महासंथिक। ठीक है, 2 संघ कौन कौन से बन गए थे? स्थाविर और महासंथिक। तीसरा सम्मेलन देखते हैं, ये 251 ईस्वी में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। शासक उस समय अशोक थे और उसके वहाँ के अध्यक्ष कौन थे? मांगलीपुत्र तिस। ठीक है, वहाँ के अध्यक्ष थे। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। अभिधम, अभी आप याद रखना, 2 पिटकों का संग्रह किस में हुआ था? पहले सम्मेलन में हुआ था। और अभिधम पिटक का संकलन किस में किया गया था? तीसरे में किया गया था। ठीक है, तिस्य ने कथा वस्तु ग्रंथ की रचना की थी। कथा वस्तु किसकी है? तिस्य की है। चौथा सम्मेलन जी 1000 ईसा पूर्व या 72 भी है कहीं कहीं, ये कुंडनवन ग्राम कश्मीर में हुआ था। शासक कनिष्क थे। अध्यक्ष कौन था इसका? वासुमित्र। ठीक है, अध्यक्ष वासुमित्र था, जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय में बांटा गया, हीनयान और महायान। कौन से सम्मेलन में बांटा गया था? चौथे में। तो देखिए सम्मेलन से जुड़े सारे पॉइंट आपके सामने हैं। ट्रिक आपको बता दी गई है, आप उसे अच्छी तरह से याद कर लेना। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा उससे अब वो आपसे नहीं रहेगा। अब जानते हैं प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान कौन कौन से। तो देखिए सबसे पहले वासुमित्र, इन्होंने महाविवास सूत्र की रचना की थी। किसकी रचना की थी? महाविवास सूत्र की। ठीक है, इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। अगर फ्रेंड्स इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो महाविवास सूत्र को कहा जाता है। और इसकी रचना किसने की थी? वासुमित्र ने की थी। ठीक है, वसुमित्र ने की थी। दूसरा है अश्वघोष। अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरितम। ये बौद्ध धर्म का महाकाव्य माना जाता है। तो आप याद रखना, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविवास सूत्र को कहा जाता है। और महाविवास वी और वी से आप वासु जोड़ लेना। ठीक है, विवास है ना, वी से, इस तरह से आप याद कर लेना
कि बी आ जाए तो क्या है, वासुमित्र है। ठीक है, तो महाविवाह सूत्र का तो क्यों कौन था विद्वान, रचयिता कौन था, वासुमित्र थे। और बुद्ध चरित्रम के थे अश्वघोष। इसमें बौद्ध धर्म का महाकाव्य किसे कहा जाता है, बुद्ध चरित्रम को कहा जाता है। तीसरे है नागार्जुन। नागार्जुन, इनकी रचना थी माध्यमिक कारिका। क्या थी, माध्यमिक कारिका। इसमें सापेक्षता का सिद्धांत या शून्यता के सिद्धांत के लिए ये जानी जाती है। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत, शून्यता के सिद्धांत के लिए कौन सी रचना जानी जाती है, माध्यमिका कारिका। अभिधम कोश किसकी है, जो असंग व बसु बंधु की है। हीनयान संप्रदाय, ये किसकी रचना है, ये बुद्ध घोष की है। और प्रतिपादित शून्यवादी किसकी है, ये बुद्ध पालित और बुद्ध पालित व भाव विवेक की है। ठीक है, प्रतिपादित व शून्यवाद किसकी है, बुद्ध पालित व भाव विवेक की है ये रचना। नागार्जुन, तो देखिए नागार्जुन से जुड़े हुए मेन पॉइंटों को देखते हैं हम। नागार्जुन कनिष्क के दरबार का एक महान विभूति था। ठीक है, नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। किससे की जाती है, मार्टिन लूथर से। हेनसांग ने नागार्जुन को संसार की चार मार्गदर्शक शक्तियों में से एक बताया है। ठीक है, हेनसांग ने किसे संसार की चार मार्गदर्शक शक्तियों में से एक बताया है, नागार्जुन को। नागार्जुन की रचना कौन कौन सी है, माध्यमिक कारिका है, जो कि सापेक्षता का सिद्धांत और शून्यता के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। माध्यमिका या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, नागार्जुन ने किया था। ये चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां का बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम गौतम बुद्ध के जीवन के प्रतीक चिन्ह। तो देखिए हाथी उनके गर्व का प्रतीक था। कमल उनके जन्म का प्रतीक था। सांड उनके यौवन का प्रतीक था। घोड़ा उनके गृह त्याग का प्रतीक था। पीपल उनके ज्ञान का प्रतीक था। और चक्र उनके प्रथम प्रवचन का प्रतीक था। ठीक है, चक्र उनके प्रथम प्रवचन का प्रतीक था। पदचिन्ह किसके प्रतीक थे, उनके निर्वाण के। और स्तूप मृत्यु का। तो आप इन्हें याद रखना कि स्तूप उनकी मृत्यु का प्रतीक थी, पदचिन्ह उनके निर्वाण के प्रतीक थे, चक्र उनके प्रथम प्रवचन का प्रतीक क्या था, चक्र था। पीपल उनके ज्ञान का प्रतीक थी। घोड़ा उनके गृह त्याग का प्रतीक था। सांड उनके यौवन का था। कमल उनके जन्म का था। और हाथी उनके गर्भ का। तो इन्हें आप जरूर याद रखना। देखिए बौद्ध धर्म की मान्यताएं। तो बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी था, अनात्मवादी था, क्षणिकवादी था, कर्मवादी था, शुद्धिवादी था, अहिंसावादी था, वेदों के प्रति उदासीन था, कर्म कांडों का निषेध था बौद्ध धर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, कर्म कांडों के प्रति निषेध था, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, उनके वर्ण व्यवस्था। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया था, लेकिन उसमें ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को तो स्वीकार किया गया था, लेकिन ये नहीं था कि नहीं ब्राह्मणी उच्च वर्ग सबसे बड़ा सामाजिक में ब्राह्मण उच्च, इस स्थिति को उन्होंने स्वीकार नहीं किया गया था। तो एक बार फिर देख लेते हैं इनके। तो देखिए बौद्ध धर्म की मान्यताएं। अनीश्वरवादी का अर्थ होता है पुनर्जन्म में विश्वास। तो बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था। अनात्मवादी आत्मा में विश्वास नहीं था इनका, जबकि जैन धर्म को आत्मा में विश्वास था। क्षणिकवादी मोक्ष की प्राप्ति में इनका पूरा जोर वो था। कर्मवादी कर्म के सिद्धांत को मानते थे कि जैसा कर्म करेगा उसका फल उनसे अवश्य मिलेगा। शुद्धिवादी आचरण की शुद्धता व पवित्रता पर विशेष जोर दिया था। अहिंसावादी था, वेदों के प्रति उदासीनता था। ये कर्म कांडों का बिल्कुल निषेध था इनमें। रीति रिवाजों की अस्वीकृति नहीं थी। वर्ण व्यवस्था के बारे में जैसे कि अभी आपको बताया था। तो देखिए बौद्ध के स्तूपों के बारे में जानते हैं। शांति स्तूप ये कहाँ पर है, ये बिहार राज्य में ये राजगीर में स्थित है। ठीक है, शांति स्तूप कहाँ है, बिहार में। अगर स्थान का पूछते हैं तो राजगीर है। और इसका निर्माण किसने किया था, इसका निर्माण अजातशत्रु ने इसका निर्माण कराया था। और विश्व का सबसे ऊंचा व विश्व शांति स्तूप
किसे जाना जाता है? शांति स्तूप को। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कौन सा है? शांति स्तूप। शांति स्तूप कहाँ था फ्रेंड्स? बिहार के राजगीर में। सांची स्तूप की बात करें तो सांची स्तूप ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और इसका निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। याद रखना, शांति स्तूप 2 है फ्रेंड्स, लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप कौन सा है? बिहार राजगीर का शांति स्तूप है। दूसरा शांति स्तूप कहाँ है? वैशाली में, वो भी बिहार में है, लेकिन राजगीर वाला सबसे ऊंचा स्तूप है। महाबोधि मंदिर, ये कहाँ पर है? बोध गया, बिहार में, जहाँ उन बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। धामेक स्तूप, ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। रंभाबर स्तूप, ये कहाँ पर है? ये कुशीनगर में स्थित है। ठीक है, रंभाबर स्तूप कहाँ है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। शांति स्तूप, ये धौलागिरी उड़ीसा में स्थित है। शांति स्तूप कहाँ है? धौलागिरी उड़ीसा में है। बौद्ध के जीवन से संबंधित स्तूप स्थित है। तो देखिए, बोध गया का स्तूप है, बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित है। सारनाथ का स्तूप है, वो धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है। कुशीनरा या कुशीनगर का जो स्तूप है वो बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें आप याद रखना कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि बुद्ध की मृत्यु से संबंधित स्तूप कौन सा है? कुशीनरा में स्थित है। धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित स्तूप कौन सा है? सारनाथ का है। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से संबंधित स्तूप कौन सा है? बोध गया का है। विश्व शांति के स्तूप की बात करें तो देखिए, इसका निर्माण 483 ईसा पूर्व में किया गया था। स्थान राजगृह में है। निर्माण अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु ने बुद्ध के अवशेषों को लेकर राजगृह में एक विश्व शांति स्तूप बनवाया था, जो कि विश्व का पहला बौद्ध स्तूप है और विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है। बिहार के राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित विश्व स्तूप विश्व के सबसे ऊंचा स्तूप है। किसकी पहाड़ियों पर? बिहार के राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 400 मीटर इसकी ऊंचाई है। बौद्ध संघ की स्थापना, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की थी। ठीक है, बौद्ध संघ के संगठन की बात करें तो देखिए, बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। संघ में प्रवेश पाने के लिए कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। माता पिता की आज्ञा आवश्यक थी। ठीक है, जिसमें पिता की आज्ञा को अनिवार्य कर दिया गया था कि पिता की आज्ञा माननी। और कहाँ किया था? कपिलवस्तु में किया था। प्रणाली कैसी थी? गणतांत्रिक प्रणाली थी बौद्ध संघ के संगठन की। अस्वस्थ, शारीरिक विकलांगता, ऋणी सैनिक एवं दासों का प्रवेश संघ में वर्जित था। ठीक है, किस किस का प्रवेश वर्जित था? तो देखिए, जो अस्वस्थ हैं, शारीरिक विकलांग हैं, सैनिक जो ऋणी हैं, जो सैनिक हैं, दासों का प्रवेश संघ में वर्जित था। किसी प्रस्ताव में अगर मतभेद होने पर मतदान करवाया जाता था। मतदान गुप्त एवं प्रत्यक्ष दोनों रूप से होता था। गढ़ पूर्ति के लिए 20 सदस्यों का होना आवश्यक था। संघ के सदस्य और अनुयायियों की बात करें तो देखिए, भिक्षु और भिक्षुणी ये सन्यासी जीवन के जीने वाले लोग होते थे। उपासक और उपासिकाएं ये गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म का अनुसरण करने वाले लोग होते थे। ठीक है, उपासक और उपासिकाएं कौन थी? जो गृहस्थ जीवन में बौद्ध धर्म अनुसरण करने वाले लोग हैं। और ये सन्यासी जीवन में जीने वाले लोग कौन से? भिक्षु और भिक्षुणी। बौद्ध संघ की सदस्यता सभी जातियों के लिए सुलभ थी। चोर एवं हत्यारों का प्रवेश वर्जित था। प्रारंभ में स्त्रियों में संघ में शामिल होने का अधिकार नहीं था, परंतु जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु पहुंचे तो उनकी सौतेली माता गौतमी ने प्रव्रज्या ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की, परंतु गौतम बुद्ध ने वहां पर मना कर दिया था। जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु से वैशाली पहुंचे तो गौतमी भी उनके साथ वैशाली गई थी। अंत में आनंद के प्रबल आग्रह पर गौतम बुद्ध ने प्रव्रज्या ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की थी। ठीक है, कपिलवस्तु में उन्होंने मना कर दिया था, वैशाली में उनको प्रव्रज्या दी थी, वहां उन्हें शिष्यता प्रदान की गई। इसी प्रकार सर्वप्रथम भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। प्रथम शिष्या कौन बनी थी? प्रथम शिष्या बनी थी उनकी माँ गौतमी।
संघ में प्रवेश के समय त्रिरत्न बुद्ध, संगम और धम्म पर विश्वास करने की शपथ लेनी होती थी। 10 प्रतिज्ञाओं को दोहराना पड़ता था। 20 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही पूर्ण सदस्यता दी जाती थी। गौतम बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि धर्म के संघ के निर्धारित नियम ही उनके उत्तराधिकारी होगा। ठीक है, कौन होगा उत्तराधिकारी? जो धर्म संघ के निर्धारित जो भी नियम होगा वही उनका उत्तराधिकारी होगा। देखिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवश्यक 10 सील या सिद्धांत भी बनाए गए थे। उन 3 सिद्धांतों को जानते हैं हम कि दूसरों के धन की इच्छा ना रखना, झूठ नहीं बोलना, हिंसा से दूर रहना, मादक द्रव्यों का सेवन ना करना, व्यभिचार में नहीं करना, संगीत एवं नृत्य में भाग नहीं लेना, सुगंधित द्रव्यों का उपयोग नहीं करना, असमय भोजन नहीं करना, सुखद बिस्तर पर नहीं सोना और किसी प्रकार के द्रव्य का संचय नहीं करना। ठीक है, ये 5 सिद्धांतों का पालन करना उपासकों एवं गृहस्थों के लिए अनिवार्य था, जिसमें सन्यासियों, भिक्षु, भिक्षुणियों के लिए सभी सिद्धांत अनिवार्य थे। बौद्ध के अधिकारी, देखिए संघ के जो अधिकारी थे वो कौन कौन से थे? एक तो था नवकंबिक, दूसरा है भंडागारिक, कप्पिकारिक, चीवर और आरंभिक। ठीक है, तो जो नवकाम्बिक था ये निर्माण से संबंधित अधिकारी था, भंडागारिक ये खान पान से संबंधित अधिकारी था, कप्पिकारक ये क्रय करने वाला अधिकारी था, चीवर ये वस्त्रागर अधिकारी था और जो आरामिक था वो आराम से संबंधित अधिकारी था। देखिए चैत्य और विहार में क्या अंतर है ये भी आप देखिए कि चैत्य किसे कहते हैं कि जब क्या होता है, एक प्रकार से समाधि, चैत्य एक समाधि स्थल होते हैं। ठीक है, चैत्य एक प्रकार से समाधि स्थल होते हैं। इसमें क्या है, समाधि स्थलों में महापुरुषों के जब शब्द के बाद उनके धातुओं को, उनकी जो अस्थि अवशेष रह जाते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए समाधियों की भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता है एवं ऊपर एक भवन का निर्माण किया जाता है जो कि इनके उपासना केंद्र है। वो क्या कहलाते हैं? चैत्य कहलाते हैं। जबकि बिहार की बात करें तो बिहार क्या है, ये चैत्यों के पास बौद्ध धर्म भिक्षुओं के रहने के लिए एक आवास स्थल केंद्र होते हैं। तो याद रखना, जो चैत्य हैं वो उपासना के केंद्र होते हैं और जबकि जो बिहार होते हैं ये आवास के केंद्र होते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस हो गया ये। देखिए बौद्ध धर्म के लोकप्रियता के कारण कौन कौन से थे? तो देखिए बौद्ध धर्म की लोकप्रियता की बात करी जाए तो इसके प्रमुख कारण थे। पहला था धार्मिक वाद विवाद से अलग रहकर इस कारण जन सामान्य आकर्षित हुआ। ठीक है, क्या था कि ये धार्मिक वाद विवाद से बिल्कुल अलग रहा, इस कारण जन सामान्य जो जन लोग थे, सारी जनता में ये पूरे नगर, पूरे जगह पर ये आकर्षित हो रहा। वर्ण व्यवस्था की निंदा करने से निम्न वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ, क्योंकि वर्ण व्यवस्था की बौद्ध धर्म में बिल्कुल निंदा की गई है। तीसरा है बौद्ध संघ सभी जातियों के लिए खुला हुआ था। ब्राह्मणवाद के विरोधी लोगों का भी बौद्ध धर्म की ओर रुचि बढ़ा, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों को कोई विशेष वो नहीं दी गई थी कि समाज का उच्च वर्ग ऐसा कुछ नहीं था इसमें, तो इसलिए बौद्ध धर्म की ओर रुचि हुई। बुद्ध का व्यक्तित्व व उपदेश प्रणाली, उपदेश की भाषा पाली जो कि जन साधारण की भाषा थी पाली। संघ की स्थापना, महत्वपूर्ण शासकों का सहयोग इत्यादि ये लोकप्रियता का कारण रहा। कि बौद्ध धर्म व जैन धर्म में तुलना और समानता क्या है? तो देखिए अगर समानताएं की बात करें कि जैन धर्म बौद्ध धर्म में क्या समानताएं हैं, तो समानता थी कि दोनों धर्म अनिश्वरवादी थे, दोनों ही धर्म में वैदिक सिद्धांत नहीं मानते थे, दोनों धर्मों द्वारा यज्ञ, विधान व कर्म कांडकों का विरोध किया गया था, दोनों धर्मों के द्वारा जाति प्रथा और लिंग भेद की निंदा की गई थी, दोनों धर्मों द्वारा पुनर्जन्म में विश्वास था। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और देख लेते हैं। तो देखिए क्या था इनमें समानताएं क्या थी? दोनों अनिश्वरवादी थे, मतलब दोनों ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, दोनों ही धर्म वैदिक सिद्धांत नहीं मानते थे, दोनों धर्मों के द्वारा यज्ञ, विधान एवं कर्म कांडों का विरोध किया गया था, दोनों धर्मों द्वारा जाति प्रथा, लिंग भेद की निंदा की गई थी, दोनों में पुनर्जन्म पर विश्वास था। अब इनकी अगर असमानता की बात करें तो देखिए असमानताएं क्या थी कि जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया,
जबकि बौद्ध धर्म जैन धर्म से कम अहिंसा पर बल देता है। ठीक है, जैन धर्म पूरी तरह से अहिंसावादी था, जबकि बौद्ध धर्म जैन धर्म की तुलना में थोड़ा कम था। जैन धर्म आत्मा को शाश्वत मानता है, यह अर्थात जीव में आत्मा होती है, किंतु बौद्ध धर्म ईश्वर एवं आत्मा दोनों को नहीं मानता है। ठीक है, जैन धर्म आत्मावादी है, जबकि बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। जैन धर्म में कठोर तपस्या, आत्महत्या को मान्यता है, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। देखिए, बौद्ध धर्म का विभाजन 2 शाखाओं में हो गया था, हीनयान और महायान। इनमें देखते हैं कि दोनों में क्या क्या अंतर है। कि देखो, गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे। जो हीनयान जो थे वो गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे। यह व्यक्तिवादी धर्म था, अर्थात सभी को अपने व्यक्ति प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। जबकि देखिए, दोनों में मेन डिफरेंस ये था, जो हीनयान के लोग थे जो महापुरुष मानते थे, जबकि महायान गौतम बुद्ध को देवता मानता था। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता है कि यह व्यक्तिवादी धर्म था, अर्थात सभी को अपने व्यक्तिगत प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। जबकि अगर हम महायान की बात करें तो इसमें पर सेवा तथा परोपकार पर बल दिया है। ये सभी का कल्याण चाहते थे। इनका मानना था कि बोधिसत्व गुणों का हस्तांतरण हो सकता है। ठीक है, दोनों में फ्रेंड्स ये समझ में आया आपको कि ये व्यक्तिवादी धर्म था, अर्थात सभी को अपने व्यक्तिगत प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। जबकि इनका बल था कि पर सेवा परोपकार पर ये ज़्यादा बल देते थे। ये मानते थे कि ये मतलब कल्याण चाहते थे। इनका मानना था कि बोधिसत्व गुणों का हस्तांतरण हो सकता है। ठीक है, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था, जबकि ये मूर्ति पूजा के पक्ष में थे। बुद्ध की भक्ति करते थे। इनकी साधना पद्धति कठोर थी एवं भिक्षु जीवन हिमायत था, जबकि इनका सिद्धांत सरल सुलभ था। भिक्षुओं के साथ उपासकों का भी महत्व था। इनकी साहित्य भाषा पाली थी और महायान इसमें साहित्य भाषा क्या थी, संस्कृति भाषा थी। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपका पूरा जो बौद्ध धर्म के ऊपर अपना था सब एक एक पॉइंट इसमें ले लिए गए हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।